हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिंसा परमो धर्म। हिंसा परमो धर्म पाठ के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। तो इसका सारांश आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कहानी का सारांश। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ को पाठकों के सामने रखने वाले अपने समय के साहित्यकारों में सबसे आगे हैं। उन्होंने अपनी अनेक रचनाओं में धर्म की आड़ में पंडितों तथा मौलवियों के भ्रष्टाचारी जीवन का चित्र खींचा है कि धर्म की आड़ में ये किस प्रकार स्त्री समाज को पतित करते हैं। हिंसा परमो धर्म एक ऐसे ही कहानी है, यानी कि सभी धर्म में होने वाले भ्रष्टाचार को प्रेमचंद जी ने विरोध किया है। ठीक है। हिंसा परमो धर्म का मुख्य पात्र जामिद है, जो अपना सारा समय दूसरों की सेवा करने तथा अत्याचार के विरुद्ध में ही बिताता है। लोगों की नज़रों में उसका यह काम बेगाम है, क्योंकि इससे दूसरों का तो भला होता है, लेकिन उसका खुद का भला नहीं होता। यानी कि जो हमारा पात्र है जामिद, वो क्या करता है, हमेशा दूसरों की भलाई सोचता है, लेकिन खुद का भला वो नहीं कर पाता। कुछ लोगों को यह नागवार गुजरता था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। एक दिन लोगों के समझाने पर वह गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर पहुंचकर जामिद पाता है वहाँ मंदिर और मस्जिदों की संख्या मकानों से कम नहीं है। वह मन ही मन शहरवासियों की धार्मिकता का कायल हो जाता है। घूमते घूमते शाम हो जाने पर वह एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ जाता है। वहाँ चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है। वह अपने दामन से वहाँ की गंदगी साफ करने लगता है। भक्तों की नज़र उस पर पड़ती है तथा उससे वे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। अंत में उन्हें लगता है कि भगवान ने ही उनके लिए यह शिकार भेजा है। जामिद को वहाँ रहने की सारी सुविधाएं दी जाती है तथा एक समारोह का आयोजन कर उसका धर्मांतरण भी करवा दिया जाता है। धर्मांतरण यानी कि वह दूसरे धर्म बदल दिया जाता है। जामिद सच्चाई से अनभिज्ञ अपने आश्रयदाताओं के एहसान तले दब जाता है। एक दिन जामिद जब भक्तों के साथ बैठा कुरान पढ़ रहा था, तभी उसने एक युवक को बूढ़े मुसलमान को पीटते देखा। युवक को उठाकर पटक देता है। यह देखकर मंदिर के सारे भक्त जामिद की अच्छी तरह धुलाई कर देते हैं। जामिद की समझ में यह नहीं आती कि मुसलमान बूढ़े का पक्ष लेने से ही उसकी यह दशा की गई है। काजी जामिद की काफी प्रशंसा करता है। दूसरे दिन जामिद की मुलाकात उस मुसलमान बूढ़े से होती है। वह उसे काजी जोरावर हुसैन के पास ले जाता है। काजी हामिद की काफी प्रशंसा करता है तथा उसे अपने यहाँ शरण दे देता है। एक रात जामिद ने देख कि एक तांगे वाला एक स्त्री को बहकाकर काजी के कमरे में लाता है। काजी उसकी आबरू लेना चाहता है तथा यह भी चाहता है कि वह इस्लाम धर्म कबूल कर ले। जामिद छुड़ाकर सही सलामत उसे उसके पति के पास पहुंचा देता है। अब तक जामिद ने धर्म की आड़ में चलने वाले सारे व्यापार को अच्छी तरह देख और समझ लिया है। अतः वहाँ के विषक्त माहौल से निकलकर वह अपने गांव के लिए चल देता है। यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, तुम और हमसे प्यार करोगे, झूठ है लोभी बंजारो, बेचोगे व्यापार करोगे, तुमसे दूर भले प्यारो। इस प्रकार हम पाते हैं कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि जो धर्म के मर्म को नहीं समझते, वही धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं तथा घृणा का व्यापार कर रहे हैं।
सच्चा धर्म तो मानव धर्म है, जिसकी साक्षात जीती जागती प्रतिमा जामिद है, लेकिन वही दोनों ओर से उपेक्षित हो जाता है। कोई भी धर्म हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाता, लेकिन लोभी दानवों में हिंसा फैलाकर लोगों को धर्म के अलग अलग खाने में बांट दिया है। तो यही है कहानी का सारांश। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने वर्तमान समाज में हो रहे आडंबर को, भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है।